क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है हमें dy अपॉन dx फाइंड करना है, वेयर y इज़ इक्वल टू 12 1 माइनस कॉस t और फिर x हमें दे रखा है 10 t माइनस का साइन t। ठीक है, हमें फाइंड करना है यहाँ पर dy अपॉन dx। कैसे फाइंड करेंगे हम, देखो ध्यान से, ये एक पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखा है। पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे कि y जो है वो भी t के टर्म में दे रखा है और हमारा x भी वो t के टर्म में दे रखा है। हमें फाइंड क्या करना है, dy अपॉन dx करना है। हाँ, पैरामेट्रिक वो कि जैसे कि दो वेरिएबल्स होते हैं ना, वो किसी तीसरे वेरिएबल के टर्म में होते हैं। तो जैसा कि x जो है वो भी t के टर्म में दे रखा है, y जो है वो t के टर्म में दे रखा है, तो हम बोलेंगे कि x और y दोनों t यानी कि तीसरे वेरिएबल के टर्म में है। तो हमने ऐसे किया था 5.6 में, है ना। क्या करेंगे, इसको हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर dy अपॉन dt को dx अपॉन dt से डिवाइड कर देंगे, हमें dy अपॉन dx मिल जाएगा। तो वही करना हमें यहाँ पर। सो डिफरेंशिएट करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, t के टर्म में। तो ये क्या बनेगा, dy अपॉन dt इज़ इक्वल टू 12 वैसा का वैसा रहेगा, 1 का करेंगे डिफरेंशिएशन तो 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है तो 0। कॉस टी का क्या होता है, माइनस में साइन, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस में साइन टी। ठीक है, तो ये डी वाई अपॉन डी टी हमें मिल गया, ये आ गया 12 साइन टी। ठीक है, अब उसके बाद जो इस साइड में ये पार्ट है इसका भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं। सो डी एक्स अपॉन डी टी इज़ इक्वल टू 10 एज इट इज़, टी का करेंगे तो टी का हो जाएगा 1। ठीक है, टी का 1, साइन का करेंगे तो क्या आएगा, कॉस, तो ये आ गया कॉस टी। ठीक है, तो ये डी एक्स अपॉन डी टी भी मिल गया। अब क्या करोगे, हम इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि हमें डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए। सो डी वाई अपॉन डी एक्स मिलेगा कैसे, जब हम डी वाई अपॉन डी टी को रखेंगे ऊपर और डी एक्स अपॉन डी टी को रखेंगे नीचे। डी वाई अपॉन डी टी ये है 12 साइन टी और नीचे डी एक्स अपॉन डी टी ये क्या है, हाँ 10 इंटू 1 माइनस में कॉस टी। ठीक है, ये चीज़ है। हाँ, अब इसको तो यहाँ तक कर दिया हमने। ये कट रहे हैं तो क्या ऐसे काट लेते हैं, या फिर जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उसे सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं। ठीक है, तो देखो ज़रा ध्यान से, पहले तो ये काट लेते हैं, 2 पंजे 10, 2 6 12, तो ये आ गया 6 साइन टी अपॉन में 5 1 माइनस में कॉस टी। यहाँ पे चेंज क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साइन टी है, यहाँ 1 माइनस में कॉस टी है। ठीक है, बैठ जाओ, देखो बैठ वहाँ पर नीचे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हम साइन 2 थीटा का फॉर्म लगा लेंगे। साइन 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला, 6 इंटू में 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। ठीक है, नीचे देखो ज़रा 5, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला लगाओ जिसमें ना 1 आता हो, और बताया था मैंने बाहर माइनस है तो कौन सा यूज़ करेंगे हम, याद है, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, वे थीटा इज़ टी बाई 2, सो टी बाई 2 लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, तो 6 इंटू में 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, नीचे 5 है, ब्रैकेट अगर ओपन किया तो 1 माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस बनेगा, ये प्लस में 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। ठीक है, ये चीज़ इससे कैंसिल हो गई, 5 इंटू में 2 इंटू में साइन स्क्वायर टी बाई 2। हाँ बिल्कुल सही, 2 से 2 भी कटेगा और एक साइन से एक साइन भी चला जाएगा। तो क्या क्या रह गया हमारे पास, ये रह गया हमारे पास 6 कॉस टी बाई 2, और नीचे क्या रह गया, हाँ 5 साइन टी बाई 2। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन कॉट, तो 6 अपॉन 5 कॉट टी बाई 2 इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी इजी सा क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है और y की वैल्यू हमें क्या गिवन है, साइन इनवर्स
एक्स प्लस का साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमें गिवन दे रखा है। हाँ, कौन सा फॉर्मूला? नहीं, वो तो 1 अपॉन में था ना, 1 के अपॉन में था वो, तो इसे ये फॉर्मूला नहीं बनेगा। सो हमें डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन? देखो, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू, साइन इनवर्स का क्या होता है डेरिवेटिव? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यही था, है ना। तो ये साइन इनवर्स से करा हमने, तो 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस में, अब इसका बताओ साइन इनवर्स का, सेम ही होगा। ये पूरा हमारे लिए एक्स का काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स का स्क्वायर, यानी इस पूरे का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर डिफरेंशिएशन किसका? अंदर वाले का। तो रूट का क्या होता है? 1 अपॉन 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। फिर इसके अंदर में करेंगे 1 का, तो 1 का हो जाएगा 0 है, कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 2x। ये चीज़ क्लियर है? 2 से 2 को भी काट दो, कट गया। अब ध्यान देना जरा, ये स्क्वायर अपने रूट को भी काट देगा। फिर ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं इसको, तो ये क्या क्या बचेगा? 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, अब रूट में क्या क्या रह गया देखो ध्यान से, हाँ 1 माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का एक्स का स्क्वायर, तो ये चीज़ कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे क्या रहा है? यहाँ पे है माइनस का एक्स, नीचे है रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। देखोगे अगर ध्यान से तो रूट में एक्स का स्क्वायर है, ये भी अपने रूट से बाहर आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर रूट को काट सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रह गया? 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इनटू में माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स को हम आगे ले लेते हैं, माइनस में एक्स और अपॉन में यहाँ पर है एक्स, तो रूट के अंदर क्या है? 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये इसे हम काट सकते हैं, ठीक है। क्या रह गया? ये 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर, माइनस में 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। कुछ दिख रहा है यहाँ पे? एलसीएम लेने की ज़रूरत है? ये डायरेक्ट कट जाएंगे, ध्यान दो जरा। 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पूरा ही कट गया टर्म। सो ये पूरा टर्म कटेगा तो आंसर इज़ 0। सो आंसर क्या आ गया? डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज़ 0। नोट करो। क्वेश्चन 14 में क्या क्या रखा है? इफ़ एक्स रूट के अंदर 1 प्लस वाई अंडर रूट में 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर -1 एंड 1, जो एक्स लाई कर रहा है वो -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। प्रूव दैट डी वाई अपॉन डी एक्स, हमें ये प्रूव करना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो आ रहा है माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमें लेके आना है। तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले जो हमें लेके आना है, ज़रा उसे ध्यान से देखोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू में, इसमें एक्स वाला टर्म है बट वाई वाला टर्म नहीं दिख रहा कहीं पे, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा अरेंजमेंट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एक्स वाले टर्म को एक तरफ करेंगे, वाई वाले को एक तरफ करेंगे और वाई सिंगल करेंगे। कैसे सिंगल करेंगे सोचो जरा। पहले तो इसको उठा के उधर ले जाओ, है ना। इसको उठा के अगर उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा? एक्स रूट के अंदर 1 प्लस वाई इज़ इक्वल टू माइनस में वाई, हाँ अंडर रूट में 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से, रूट है यहाँ पर, रूट हटाने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग कर लेते हैं ताकि वो रूट हट जाए और इजी फॉर्म में आ जाए। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर और इसका रूट हटेगा। सो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू, अभी हम माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस वाई स्क्वायर देगा, समझ रहे हो। -1 का स्क्वायर तो वही +1 बन जाएगा, इसीलिए हमने सिर्फ यहाँ पे वाई स्क्वायर रखा और इसका रूट हट जाएगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस में x, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, वाई स्क्वायर को भी दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये चीज़ बना। वाई स्क्वायर को इधर कर दो, इस पूरे टर्म को इधर कर दो, यानी स्क्वायर वाले एक तरफ
और एक्स वाई वाले टर्म एक तरफ, तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ये है वाई स्क्वायर एक्स, ये इधर आएगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर वाई। देखो ध्यान से ज़रा, यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। हाँ, कॉमन क्या आएगा, एक्स वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, वाई माइनस एक्स, समझ रहे हो, वाई माइनस एक्स बचा। इधर क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। हम यहाँ फॉर्मूला खोल सकते हैं इसका, कौन सा फॉर्मूला, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, यानी एक बार आएगा एक्स माइनस का वाई और एक बार एक्स प्लस का वाई, ये बनेगा। हम इसको काट सकते हैं क्या इससे, नहीं काट सकते, y माइनस एक्स है, ये x माइनस वाई है, तो माइनस कॉमन ले लो पहले फिर काट सकते हो। तो माइनस कॉमन लेते हैं हम यहाँ पर, तो ये बन जाएगा x माइनस का y, समझ आया, हमने माइनस कॉमन लिया और इसको पलट दिया। अब यहाँ पर क्या है, x माइनस का y और ये है x प्लस का y। अब ये x माइनस का y इस टर्म से कटेगा तो यहाँ पर रह जाएगा x प्लस का y इज़ इक्वल टू में माइनस का एक्स वाई। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे हम, y वाले को एक तरफ करते हैं, ये दोनों y वाले दिख रहे हैं, और x को उस साइड भेज दो, तो ये इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। पहले इस y को वैसे रखा, इधर आया तो ये प्लस का एक्स वाई इज़ इक्वल टू, इस x को उधर भेजा माइनस में x। अब दोनों में से y को कॉमन ले लेंगे, y कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस में x इज़ इक्वल टू में माइनस एक्स। इसको भेज देंगे नीचे, तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी हमें माइनस का x अपॉन 1 प्लस का x। अब y हो गया सिंगल, अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। सो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर dy अपॉन dx इज़ इक्वल टू, देखो ज़रा ध्यान से, डिवीज़न लगा सकते हैं। डिवीज़न अगर लगाएंगे तो क्या होगा, पहले तो माइनस मैं बाहर ही रख लेता हूँ, ये जो माइनस है बाहर ही रखा हमने, और u अपॉन d का लगा दो फॉर्मूला, तो नीचे वाले का स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स एज इट इज़, और डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1, बीच में फिर माइनस आता है। अब ये x रहेगा हमारा एज इट इज़, और डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, हाँ अगले वाले टर्म में, आगे स्टेप में करेंगे, 1 का 0 और x का हो जाएगा 1, तो यहाँ पे रख दिया हमने 1। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हमने सिंपल डिवीज़न लगाया और डिवीज़न ला के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर माइनस है, नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, ये 1 से इंटू होगा तो 1 प्लस का x और माइनस में x, ये रह गया, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, सो क्या बचा 1 अपॉन में दिस टर्म, सो माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, सो dy अपॉन dx, देखो यही हमें लेके आना था क्या, है ना। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 में दे रखा है x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, फॉर सम c इज़ ग्रेटर देन 0 प्रूव दैट 1 प्लस dy अपॉन dx का स्क्वायर और होल पावर दे रखा है इसने 3/2 अपॉन डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज़ अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b, यानी कि ये जो पूरा टर्म आएगा इसमें a और b नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो ये हमें सॉल्व करना है, तो देखते ज़रा कैसे होगा। सबसे पहले तो देखो ज़रा, जो इसका एक्सप्रेशन हमें लेके आना है, जो एक्सप्रेशन हमें लेके आना है उसमें 2 बार डेरिवेटिव कर रखा है। अब 2 बार कर रखा है, 2 बार तो डिफ्रेंशिएशन तक जाएंगे हम। ठीक है, सो पहले तो एक बार फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन करो। सो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग इसका क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, सो 2 आगे आया और x माइनस का a, फिर x का करेंगे 1 आएगा, a का 0 हो जाएगा, तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका करेंगे तो क्या आएगा, 2 आगे आया, y माइनस का b, फिर y का भी करना होगा, y का नहीं, y का dy अपॉन dx, b का 0, ठीक है, b का 0, और c स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0, कॉन्स्टेंट टर्म है इसीलिए। अब क्या करोगे, इसको उठा के पहले इधर भेज देते हैं, यानी कि dy अपॉन dx की हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं यहाँ से। सो dy अपॉन dx, ये भी टर्म साथ में है, तो फिलहाल के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, 2 इंटू वाई माइनस का b
इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये पूरा टर्म उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। सो माइनस में यहाँ क्या लिखेंगे हम 2x माइनस का a, और इस पूरे टर्म को भेज दो नीचे। नीचे अगर भेजेंगे तो क्या मिलेगा हमें, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में 2x माइनस का a और नीचे 2y माइनस का b। बिल्कुल ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म आ गया हमारे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस का x माइनस a y माइनस का b। अब क्या करेंगे, हम दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सेकंड डेरिवेटिव तक तो लाना ही लाना है। ठीक है, इसीलिए सो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम। सो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, माइनस को बाहर रखा हमने, यहाँ पे लगा देंगे डिवीज़न। डिवीज़न अगर लगाओगे तो कैसा लगेगा, हाँ y माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर y माइनस बी एज इट इज़, और d अपॉन डी एक्स करेंगे हम इसका, तो बताओ x का हो जाएगा 1 और a का हो गया 0, बीच में माइनस आता है। अब ये वाला टर्म एज इट इज़, और डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसका हो जाएगा 0। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान देना ज़रा, थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख दो। कहाँ से रखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स? यहाँ से। तो यहाँ से उठा करके इसकी वैल्यू के यहाँ पे हम पुट करते हैं। सो ये आ जाएगा माइनस में नीचे y माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये y माइनस का b वैसे ही रहेगा, माइनस में x माइनस का a, ये ऐसा रहा। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये है माइनस में x माइनस a अपॉन y माइनस का b। ठीक है, ये चीज़ है। नहीं, ये कैंसिल नहीं हो पाएगा ना, एलसीएम ले लेंगे इससे। नहीं, वो कैंसिल नहीं होगा जब तक एलसीएम नहीं लोगे। ठीक है, बल्कि वो और नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको इसके साथ एलसीएम लोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ओके, तो देखो ज़रा ध्यान से ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो y माइनस बी का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या देगा, प्लस x माइनस ए, तो ये हो जाएगा x माइनस ए का स्क्वायर अपॉन में। अभी देखो एलसीएम लेने के बाद ये नीचे भी आ जाएगा, तो y माइनस का b ये रखा हमने, और ये y माइनस बी का होल स्क्वायर भी नीचे, तो डायरेक्ट हम क्यूब लिख देंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ क्यूब लिख लेता हूँ। ये चीज़ समझ आया स्टेप सभी को? पहले इसके साथ एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे तो ये टर्म नीचे भी आएगा, नीचे आएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो y माइनस बी का होल क्यूब आ जाएगा। अब ज़रा ध्यान देना, ये पूरा टर्म है क्या, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो स्टार्टिंग वाला टर्म है ना, किसके इक्वल है ये, सी स्क्वायर के। तो इसीलिए हम इस पूरे की जगह पर सी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस में सी का स्क्वायर अपॉन वाई माइनस डी का होल क्यूब, ये हमें मिला डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब इस टर्म पे आते हैं जो हमें सिंप्लीफाई करना है। इसको हमें करना है इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, मतलब इसके अंदर इसके सॉल्यूशन में ए और बी नहीं आने चाहिए। तो ज़रा चेक करते हैं क्या सच में नहीं आ रहा या फिर आ रहा है। तो ये है क्या, यहाँ पे दे रखा है हमें 1 प्लस में डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और पूरे की पावर है 3/2, नीचे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। सो 1 प्लस में डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स तो मालूम है हमें, वो ये रहा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह इससे रखने वाले हैं। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर भी है, तो ज़रा ध्यान रखना, माइनस में x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि इस पर स्क्वायर है, देख सकते हो ये स्क्वायर है, इसलिए मैंने इस पूरे पे स्क्वायर लगाया। नीचे ये पूरी वैल्यू, हाँ, और एक पावर पूरे का भी है तो इसे भी मत भूलना, 3/2 लगाया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू ये रही। ठीक है, तो इसे हम रख लेंगे यहाँ पर माइनस सी का स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो स्क्वायर है तो ये करेगा क्या, 1 प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर, यहाँ पर y माइनस बी का स्क्वायर, उनका तो आगे नहीं आएगा। किसका डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे ना हम, बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इसका स्क्वायर है तो ये आया, इसका स्क्वायर है तो ये आ गया। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करते तब पावर आ गया था, ऐसे नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या है, माइनस सी का स्क्वायर, ये y माइनस बी का होल क्यूब। अब एलसीएम ले सकते हैं उसके साथ, अगर इसके साथ एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये y माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में
एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, नीचे वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और इस पूरे की पावर है 3/2। नीचे क्या चल रहा है, माइनस सी का स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। ओके, आप समझना फिर से, यह है क्या, वापस से सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसीलिए हम इसकी जगह पर रख देंगे सी का स्क्वायर, ठीक है। सो ये आ जाएगा सी का स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये 3/2 तो दोनों की पावर, इसकी पावर इसकी पावर है, तो हम अलग अलग कर लेते हैं। मतलब इस पूरे की पावर लिख दो एक बार 3/2, और इस पूरे की पावर लिख दो एक बार 3/2, और इस पूरे के अपॉन में क्या चल रहा है, माइनस सी का स्क्वायर अपॉन में वाई माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। ये काट देगा स्क्वायर इसको, ये स्क्वायर काट देगा इसको, क्या रह गया यहाँ पर, फिर यहाँ पर रह गया सी का क्यूब, नीचे क्या है वाई माइनस बी का क्यूब, ठीक है। अपॉन में क्या है माइनस सी स्क्वायर, नीचे क्या है वाई माइनस बी का क्यूब। तो हाँ, वाई माइनस बी का क्यूब, वाई माइनस बी का क्यूब पूरा कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर यहाँ पे भी एक सी काट देगा, तो क्या बचेगा माइनस का सी। सो हमारा जो आंसर आया वो आया माइनस का सी। तो क्या इसमें कहीं ए और बी दिख रहा है, नहीं दिख रहा। सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो ये हमारा फाइनल आंसर, नोट करो। क्वेश्चन 16, इफ cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस का y विद cos a इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, प्रूव दैट। हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए, ठीक है। ये चीज़ हमें लाना है, तो कैसे प्रूव करेंगे ज़रा बताओ, सोचो ज़रा, दिमाग लगाओ। हाँ, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए दे रखा है। कहीं पे एक्स वाला टर्म दिख रहा है क्या, एक्स वाला, हाँ एक्स का टर्म दिख रहा है कहीं पे, एक्स का टर्म तो है ही नहीं। यहाँ देखो ज़रा, एक्स का टर्म ये आ रहा है, तो क्या करोगे तुम, पहले तो इसके नीचे भेज दो ताकि एक्स अकेला हो जाए, और एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो एक्स वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम उसके आंसर को देख करके पहचान जाते हैं कि क्या करना है हमें, ठीक है। हमें एक्स को हटाना है, ठीक है। हमारे आंसर में एक्स नहीं आना चाहिए, वाई आ सकता है बट एक्स नहीं आना चाहिए, तो इसीलिए हमने इसको इसके नीचे भेजा। तो ये बन जाएगा कॉस वाई अपॉन में कॉस ए प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। सो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे लग जाएगा डिवीज़न। डिवीज़न कैसे लगाओगे, देखो ज़रा अब, हाँ, तो कॉस ए प्लस वाई का होल स्क्वायर, फिर कॉस ए प्लस वाई एज इट इज़, और डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे हम, कॉस वाई करोगे तो माइनस का साइन वाई, और वाई का करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, समझ रहे हो। कॉस का करा तो माइनस साइन वाई, वाई करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, बीच में माइनस आता है। अब ये वाला टर्म एज इट इज़, कॉस वाई एज इट इज़, और डिफ्रेंशिएशन किसका, नीचे वाले का, हाँ कॉस का क्या हो जाएगा माइनस का साइन ए प्लस वाई, फिर अब ए का 0 और वाई का करेंगे तो हाँ डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। और इस साइड में एक्स का क्या हो जाएगा 1, समझ रहे हो। अब देखो ध्यान से, इसको उठा के उधर भेज दो 1 के उस साइड में, यानी कि ये पूरा हो जाएगा, उधर 1 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो उस साइड में अगर ये मल्टीप्लाई में हो गया तो ये देगा कॉस स्क्वायर ए प्लस का वाई, समझा। कॉस ए प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख लो, चाहे कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई लिख दो, बात बराबर ही है। तो मैंने उसको डायरेक्ट पहले उधर भेज दिया। अब ऊपर क्या क्या रह गए, ऊपर रह गया यहाँ पे माइनस में कॉस ए प्लस का वाई, और ये है साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर है माइनस माइनस प्लस, प्लस का कॉस वाई, और यहाँ पे है साइन ए प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको आगे कर दे, किसको dy upon dx। कॉमन ले लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स दोनों में से कॉमन आ सकता है, तो कॉमन ले लेते हैं हम, ठीक है। सो डी वाई अपॉन डी एक्स को हम लेंगे बाहर, क्या रह जाएगा ये
ये माइनस में कॉस ए प्लस वाई साइन वाई रह गया और एक कॉस वाई प्लस में साइन ए प्लस वाई। मैं प्लस वाले को पहले रख लेता हूँ, तो ये वाला टर्म पहले रख रहे हैं, तो ये बनेगा कॉस वाई साइन साइन ए प्लस का वाई, ठीक है, माइनस में कॉस ए प्लस वाई और साइन वाई, ठीक है, इज इक्वल टू में क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए प्लस का वाई। अब देखो ध्यान से ज़रा, कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, ये कोई फॉर्मूला है क्या? हाँ, कौन सा? हाँ, cos y sin हाँ एक फॉर्मूला याद, कौन सा फॉर्मूला है पास? sin x प्लस वाई। साइन एक्स माइनस वाई का साइन ए, ध्यान दो जरा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, जहाँ पर ए का काम ये करेगा और ये बी का काम करेगा, ए का काम ये करेगा, बी का काम ये करेगा, सेम ही है। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, डी वाई अपॉन में डी एक्स, और अंदर लिख देंगे हम साइन एक्स माइनस वाई का, यानी कि ए प्लस वाई का, तो ए प्लस वाई माइनस में वाई, ठीक है, इज इक्वल टू में इसे लिख लेंगे हम कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, माइनस का वाई प्लस वाई कटा, तो ये क्या बना, साइन ए। साइन ए को नीचे भेज देते हैं, तो साइन ए को नीचे भेजा, सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस का वाई अपॉन साइन ए। आ गया आंसर, देखो, ठीक है, तो ये आंसर है।